सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता था? ये हो गया अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। डिस्टेंस फार्मूला में क्या था अपना? कोई पॉइंट ए था अपना एक पॉइंट, और ये था अपना दूसरा पॉइंट। मान लेते अपना एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको ज्वाइन करके फिर हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला था। उसका फॉर्मूला क्या था? अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ए बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहाँ से? अंडर रूट, सपोज दैट यहाँ से एक्स डिस्टेंस क्या चला है, ये इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 y1 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? x2 y2 थे। तो इस केस में अपना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकला था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। बट अपने पास अभी क्या है? अपने को क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला निकालना है। सपोज दैट अपने पास कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और इसको कोई पॉइंट, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी है। ये इसको डिवाइड कर रहा है किसमें? m1 रेशो m2 में। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू m1 अपॉन m2। सिंपली इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि ए पी अपॉन, यहाँ से ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू m1 अपॉन m2। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट, अब क्या करना है अपने को? सिंपली हमने जैसे पिछली क्लास में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, वैसे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से? पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। अगेन पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसमें? एक्स एक्सिस में। फिर से हमने इसमें मतलब तीनों पॉइंट से ए पी बी, तीनों से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं सी डी ई। क्लियर? हमने नाम दे दिया इसको सी डी। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, एंड पॉइंट ई है। अब क्या करते हैं? कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ से? पॉइंट ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पी डी वाले लाइन पे। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। तो इसको मैंने नाम दिया ओ। ध्यान रखना, हमने सबसे पहले इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तीनों पॉइंट से। उसके बाद पॉइंट ए से मैंने पीडी वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्या? ए ओ। अगेन हम यहाँ से पॉइंट बी से क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट बी से हमने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे देता हूँ मैं आर। तो ये हो गया अपना पॉइंट आर। मतलब पी आर किस पे परपेंडिकुलर है? इस बी ई पे परपेंडिकुलर है। फिर इतना कुछ होने के बाद अपने को क्या चाहिए? इस पॉइंट का क्या चाहिए? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने x एंड y माना। अभी तो अपने को पता नहीं है क्या निकलने वाला है। तो सपोज दैट हमने इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x एंड y मान लिया।
अब एग्जैक्टली इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने को दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल पी आर या फिर पी बी आर बोल सकते हो। ठीक है, तो अपने पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल पी आर बी। ये लो पी आर बी। अब यहाँ से देखोगे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे करके, और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये क्या हो गया, दो पैरेलल है। तो हमने ट्रायंगल्स वाले क्या बोलते हैं चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में या फिर दो पैरेलल लाइन से लगे हुए क्या बोलते हैं, उसके बीच से क्या होता है, ट्रायंगल्स बनता है। तो उसको उसका जो क्या होता है, साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा। इसको बेसिक इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हो गया अपना दो लाइन। अब इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, यहाँ पे बनेगा जो एंगल सेम टू सेम वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको एक सिंगल लाइन कट कर रहा है। तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मतलब ये 90 और ये भी 90। तो हमें इस दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल आपस में बराबर मिलेगा। इसका मतलब क्या, एंगल ए सर्टेनिटी से ये क्या हो जाएगा, अपना सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर है। ये दोनों आपस में जब सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे AP अपॉन क्या हो जाएगा, PB आपस में किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा अपना, ले लो इसको AO अपॉन में आ जाएगा PR, अगेन ये वाला OP अपॉन आ जाएगा BR या फिर RB। तो ये तीनों रेशियोस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है इतना? ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं उसको हमने आपस में बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे उसको यूज करते हैं। अगर इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक है। जैसे कि अपने को पता है AP अपॉन क्या है, AP अपन PB इक्वल M1 अपन M2। तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से AO क्या निकलेगा। AO बेसिकली AO किसका डिस्टेंस है, इस x एक्सिस पे CD के इक्वल होगा। x एक्सिस पे हुआ ये वाला डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। क्या आएगा, x2 माइनस x1। कैसे आएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिख के आपको ऐसे बता देता हूँ। AO है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इस पॉइंट पे देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है। इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, अच्छा इस पॉइंट को लेना है हमें पॉइंट P को, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x है। हमें पता है क्या, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 करते हैं। तो सबसे पहले हम
इस पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट को पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आ गया अपना x माइनस x1। क्लियर। अगेन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं पी आर क्या निकल जाएगा, पी आर बेसिकली किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो x2 ये वाला हो गया, माइनस क्या करना है इस वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा x। क्लियर है। सबसे पहले हमने ओ ए डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने इस वाले ट्रायंगल का डिस्टेंस फाइंड किया, कौन सा, पी आर। अगेन हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ओ पी, इसको ले लो ओ पी, ये वाला डिस्टेंस। तो ओ पी अपने को कैसे मिलेगा, ओ पी कैसे मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपस में बराबर होगा क्या, क्योंकि यहाँ से देखो ये है y कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगा और यहाँ पे अलग होगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपली हम इसको माइनस करेंगे अगेन, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, फर्स्ट सेकेंड वाला y माइनस y1 आ जाएगा, ये हो गया OP। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो RB, RB सेम टू सेम कैसे निकलेगा, y2 माइनस y। क्लियर हो गया। तो हमें OA मिल गया और ये वाला डिस्टेंस मिल गया, तो ये वाला डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ये वाला डिस्टेंस मिल गया, ये वाला डिस्टेंस मिल गया, तो ये वाला डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में मिल जाएगा तो हम इसका रेशो भी आपस में बता सकते हैं। तो सिंपली हम यूज़ करते हैं क्या, ये वाला सॉरी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, AP अपन PB, AP अपन PB इसको क्या है M1 अपन M2, M1 अपन M2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने को OA का रेशियो मिल गया है क्या, x माइनस x1 एंड नीचे में क्या है PR है, तो PR को अपना मिल गया क्या, x2 माइनस x इक्वल टू, हम इसको भी कर सकते हैं क्या OP, हाँ OP भी इसके बराबर में है, मतलब OP वाले को भी हम इक्वेट कर सकते हैं y माइनस y1 डिवाइड बाय RB भी नीचे में है, मतलब y2 माइनस y। क्लियर हो गया इतना। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट स्टेप। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दिया अपने को, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अपना यहाँ तक आ गया इसमें। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है m1 अपॉन m2 इक्वल टू, इस वाले को पहले ले रहे हैं फर्स्ट x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x को, इसको ले रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हो जाएगा m2 x माइनस m2 x1
अगेन यहाँ से देखो m1 x2, अब क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा m2 x1 इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, किसको, इसको इधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, तो ये इधर से उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा m1 x प्लस m2 x, दोनों में x कॉमन था, मैंने क्या किया, x को बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया x, तो यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमने निकल गया x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x, सॉरी m1 x2 इक्वल टू m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये निकल गया x कोऑर्डिनेट। वैसे ही हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, सेम टू सेम। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू अपना y माइनस y1 अपॉन क्या है y2 माइनस y, इसमें भी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर, तो आ जाएगा m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अब कर लो इधर m1 y2 प्लस आ जाएगा क्या m2 y1 इक्वल टू, इसको इधर भेज दिए प्लस में आ जाएगा m1 y, दोनों में y सेम आएगा, कैंसिल, सॉरी हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से आ जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई y, तो y इक्वल टू निकल गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये निकल गया y कोऑर्डिनेट। तो अपने को इस, सॉरी मैंने तो मिटा ही दिया, यहाँ पे था ऐसे इस टाइप से डायग्राम अपना क्लियर, ये था पॉइंट P, ये था A, ये था B, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने माना x एंड y, यहाँ पे हमने माना था x1 y1, यहाँ पे हमने माना x2 y2। तो इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू हमने निकाल लिया है। y का वैल्यू क्या है, ये वाला है, x का वैल्यू क्या है, ये वाला है, मतलब x कोऑर्डिनेट ये निकल गया, y कोऑर्डिनेट ये निकल गया। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से अपने को गिवन रहेगा दो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हम बीच वाले कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं इसलिए जब उसमें अपने को रेशियो गिवन हो कि इस रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया था, जैसे कि अपने गिवन था इसे हमने m1 रेशियो m2 में ये डिवाइड कर रहा था, तो इस केस में हमने इसको क्या निकाला, कोऑर्डिनेट। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, x इक्वल टू क्या है m1 x2 प्लस m2 x1, याद रखने का ट्रिक क्या रहेगा, m1 x2, यहाँ पे m1 आएगा तो x2 आएगा, m2 आएगा तो x1 आएगा, तो यहाँ पे क्या है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे में कोई याद करने वाला चीज़ है नहीं, यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों में आता है m1 प्लस m2, यहाँ पे भी वही है m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 लेना है, m को 1 लेना है तो y को 2 लेना है, m को 2 लेना है तो y को 1 लेना है, ऐसे करके यहाँ पे लिखना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये निकल जाएगा अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
ये निकल गया अपना कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला का। क्लियर है? ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो चलिए इस पे हम करते हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें? क्वेश्चन करते हैं। अब समझते हैं इसको क्वेश्चन से, जिसमें और भी बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगा। ये अपना क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दिया है अपने को क्या, 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1। तो अपने को पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है। सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है एंड अपने को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सिंपली अपने को पता है, क्या पता है, कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना है, रेशियो गिवन है, मतलब ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ओके, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर मिलते जाएगा। यहाँ पे m1 क्या आ जाएगा, 3 इंटू x2 है यहाँ पे 8 प्लस m2 1 इंटू क्या आ जाएगा, x1 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, मतलब कि 3 + 1 4 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 1 इंटू y2। देखो यहाँ से y2 क्या निकलेगा, ये तो x क्या बोलते हैं y1 है, ये हो गया y2 5 प्लस है m2 3। ठीक है, m1 कितना है -3, m1 प्लस m2 करो, 3 + 1 आ जाएगा 4। अब ये हो गया क्या, 8 या 24 + 4 डिवाइड बाय 4 एंड ये आ जाएगा 5 + 3 3 = 9 -9 डिवाइड बाय 4। कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा 28। इसको मिटा के लिख दूँ तो ये हो जाएगा 28/4। ओके, ये कितना हो जाएगा -4/4। 5 - 9 करोगे तो -4 डिवाइड बाई 4। यहाँ से इसको हम और काट सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा -1। इसको काट सकते हैं, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 4 = 8, अगेन 2 1 = 2, 2 7 = या फिर इसको 4 7 = डायरेक्टली काट सकते थे 28। तो ये आ गया अपना कट पीट के 7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, x, y इक्वल टू अपना हो गया 7, -1। Here is the coordinate of this question. Clear? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये वाला पॉइंट है अपना ए दिया है 6,10 एंड बी दे रखा है 3, -8।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को। तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। सपोज दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज लेट जी इसको डिवाइड कर रहे हैं किसमें, फाइंड -4,6 डिवाइड इन m1 रेशियो m2 इंटरनली क्या डिवाइड कर रहा है, ये m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। सपोज हमने इसको माना, तो अगर ये इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्या कि अपने को पॉइंट गिवन है क्या, -4,6। अब यहाँ से इसको मान लेना नहीं, ये गिवन ही है, मान लो x1 y1 x2 y2। ध्यान रखना मैं इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ, तो इसको मान के चलना यहीं से, क्या ये x1 y1 है, x2 y2 है, और हमने इसको सपोज किया है इस टाइप से। अब फॉर्मूला अपने को पता है, क्या पता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेशियो क्या आएगा, m1 x2 क्या है 3 प्लस m2 क्या आ जाएगा, m2 में आ जाता है इसका x1, ठीक है, -6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, m1 y2 -8 है प्लस m2 y1 यहाँ पे क्या है 10 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो यहाँ पे भी m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, ये इसके पॉइंट हो गए, इसको इसके इक्वल करो, इसको इसके इक्वल करो, तो मिल जाएगा -4 इक्वल टू हमें मिल गया क्या, m1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई -6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 3m1 प्लस ये हो जाएगा -6 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का हम इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4m1 माइनस, अरे यार इसका करो इधर मल्टीप्लाई, -4m1, ये भी माइनस हो जाएगा 4m2, ठीक है। अब इसको एक बार करके देखो तो इसमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, m1 को एक साइड करो, m2 को यहाँ पे एक साइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। तो -4m1 हमने इसको इधर ले आया तो -3m1 आ गया। अब इसको हमने उधर भेज दिया तो ये जाएगा प्लस 4m2 -6m2, यहाँ से m1 हमने कॉमन निकाल दिया, m1 बाहर निकालेंगे तो सॉरी -m1 निकाल लेते हैं, ये बच जाएगा 4 + 3 = ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हमने m2 बाहर निकाला या फिर -m2 बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा 6 - 4, क्या बच जाएगा 6 - 4। अगेन इसको आगे देखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा m1/m2 = 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखो इसका रेशियो निकल गया m1:m2, मतलब m1:m2 = 2:7। हम इसको इसके इक्वल करके भी इसको हम निकाल सकते थे।
तो इसको खुद से ट्राई करके देखना, इसको किसके बराबर करना है, इसके बराबर, रेशियो सेम आएगा। इसका एक और मेथड है, कैसे हम इसको y एक्सिस में भी लेके बना सकते हैं। कैसे, इसको नोट करके लिखना, अपने पास क्या है, क्या रेशियो गिवन था, हमने माना था लेट -4,6, ये पॉइंट है, लेट -4,6 इज डिवाइड m1 रेशियो m2 इंटरनली। ओके, ये इसको इस रेशियो में डिवाइड करा था इंटरनली, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, m1 अपॉन m2, हमने इसको डिवाइड में भेजा, रेशियो 1। अब इस m1 अपॉन m2 को मैं बोल देता हूँ कि तो हो जाएगा कि रेशियो 1। तो सिंपली इसको मैं बोल सकता हूँ के रेशियो 1। तो यहाँ से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि m1 और m2 का झंझट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आएगा ही नहीं, डायरेक्टली हम इसका यूज़ करके इसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे अपने को पॉइंट गिवन है क्या, -4,6, ये तो पता है, इक्वल टू इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले इस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, अब इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट को लेके हम इसमें क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो सिंपली हमने लिखा इसको कि रेशियो 1। कैसे लिखा तो मैंने बताया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया अपना m1 मान लो, ये हो गया m2, इसी टाइप से मान के इसको चलना है। भले ये क्या है, m1 अपन m2 का रेशियो को हमने क्या बोला है, ये बोला है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने इसको m1 माना, m2 माना। अब यहाँ से देखो m1 क्या है, ये है, m1 इंटू x2 करना है, x2 क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई 3 प्लस m2 क्या है, 1 है, इंटू मल्टीप्लाई क्या करना है, m1 हो गया, m2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा x1 -6 डिवाइड में m1 प्लस m2 मतलब ये +1, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 मतलब ये y2 आएगा, y2 -8 प्लस m1 इंटू y1 इंटू 10 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब कर लो इसको सॉल्व, इसके इक्वल इसको किए थे पिछले बार हमने, अभी हम 6 के इक्वल करते हैं। 6 इक्वल टू ये वाला लेते हैं पॉइंट, क्या है -8, इसका मल्टीप्लाई करो, -8 के आएगा ना, -8 के प्लस 10 डिवाइड में k प्लस 1 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा 6k प्लस 6 इक्वल टू ये आ जाएगा -8k प्लस 10। के वाले को एक साइड कर लो, 6k माइनस का इधर हो जाएगा प्लस 8k इक्वल टू, इसको उधर भेज दिए तो ये हो जाएगा 6 मतलब 10 - 6, 10 - 6 कितना बचेगा, 4। अब ये हो गया कितना, 8 और 6 14 मतलब 14 k इक्वल टू 4, 14 k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ से क्या निकल गया, k इक्वल टू 2
डिवाइड बाई 7, इसका मतलब क्या, इसका रेशियो क्या निकला, 2:7। के का रेशियो क्या निकल गया, 2:7। और यही चीज हमने पिछले बार में निकाला था M1 M2 को यूज करके, और यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया K:1 से, फिर भी अपने सेम आंसर आया। तो ये इसका दूसरा मेथड है इसको बनाने का, ठीक है।